आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर मोहसिन और ये है माय हेल्थ क्लिनिक। अच्छा, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि बहुत से अफराद जिनको कमर का दर्द होता है वो बाज़ औक़ात उनको नहीं मालूम होता कि वो ख़तरनाक हद तक साबित होता है और माज़ूरी का बायस बनता है। तो कमर का दर्द ख़ास तौर पे जो टांग दाएं या बाएं टांग में जाए और पाँव के अंगूठे तक हो, करंट की तरह हो, तेज़ हो, तो उसको शैटिका कहते हैं। शैटिका 90% लोगों में खुद ब खुद और अद्वियात से ठीक हो जाता है, लेकिन 10% ऐसे होते हैं जो अद्वियात से भी ठीक नहीं होते और उनके लिए ज़रूरी होता है कि ऑपरेशन किया जाए। तो वो अफराद बाज़ औक़ात सुस्ती करते हैं या ऑपरेशन से डर रहे होते हैं। तो इस दौरान क्या होता है कि वो ज़्यादा प्रेशर या कंप्रेशन आने की वजह से मोरों के अंदर हराम मगज़ पे प्रेशर आता है और उसकी वजह से माज़ूरी का बायस बनता है। तो इस वीडियो के अंदर ज़िक्र करूँगा चंद अलामात का कि अगर वो हों तो फिर घर पे या अद्वियात पे इक्तफ़ा ना करें बल्कि न्यूरोसर्जन को चेकअप करवाएं और अपने ऑपरेशन के लिए तैयारी करें। वो ये है कि अगर कमर का दर्द जिन अफराद को होता है उनके एक अलामत जिसको हम कहते हैं न्यूरोजेनिक क्लॉडिकेशन, यानी मरीज़ कुछ टाइम के बाद चलता है या चंद कदम चलने के बाद वो कहता है डॉक्टर साहब मैं चलता तो हूँ लेकिन थोड़े 10 कदम के बाद, 10 मीटर के बाद, 50 मीटर के बाद मुझे एकदम से इतना दर्द होता है और मुझे ब्रेक लगाना पड़ती है, मैं रुक जाता हूँ और मैं बैठता हूँ तो कुछ थोड़ा बहुत बेहतर हो जाता है और उसके साथ अगर मैं झुक के आगे चलूँ तो मुझे ज़रा रिलीफ महसूस होता है। ये मरीज़ आहिस्ता आहिस्ता झुकते जाते हैं आगे, उनके चलने में अंदाज़ ऐसा होता है कि आगे झुक झुक के चलते हैं। और ये अफराद साइकिल चला सकते हैं, लेकिन ये अफराद पैदल चलते हुए एक ख़ास लिमिट के बाद ये रुक जाते हैं। इसको कहते हैं न्यूरोजेनिक क्लॉडिकेशन। ये वक्त के साथ साथ और बढ़ती है और वो जो फासला पहले ज़्यादा था वो आहिस्ता आहिस्ता कम होता जाता है। दूसरी अलामत इनके अंदर क्या होती है कि इनके पाँव जो हैं वो ख़ास तौर पे पाँव का कुछ हिस्सा सुन्न होना शुरू हो जाता है, महसूस ही नहीं होता कोई चीज़ लगे, चप्पल बार बार उतर जाती है, जूता उतर जाता है। वो कहते हैं डॉक्टर साहब हमें तो पता ही नहीं चलता और जूता उतर गया, या इसके ऊपर कुछ चीज़ लग जाए, कांटा लग जाए। कई दफ़ा ऐसा हुआ जब पाँव को गौर से देखा तो ऊपर ज़ख़म हुआ किसी चीज़ ने लग गया था, कील लग गया था, लेकिन हमें पता नहीं चला, वो सुन्न है, पता ही नहीं है कि पाँव के साथ है या नहीं है। तो ये अलामत भी ख़तरनाक होती है। और तीसरी सबसे बड़ी अलामत वो ये है कि पाँव में ताकत कम हो जाती है। पाँव का जो अंगूठा है या पाँव का आगे पीछे जैसे गाड़ी को रेस देते हैं, ये हरकत कम हो जाती है। इस कम होने की वजह से मरीज़ जो है आहिस्ता आहिस्ता माज़ूर होना शुरू हो जाता है। ये माज़ूरी आहिस्ता आहिस्ता पाँव से टांग की तरफ जाती है। तो इस दौरान ज़रूरी होता है कि इसको लेट ना किया जाए, क्योंकि एक दफ़ा अगर हराम मगज़ पे ये दबाव हो जिसको हम प्रोलैप्स इंटरवर्टिब्रल डिस्क कहते हैं, पीआईवीडी के नाम से, तो वो अगर एक दफ़ा डेवलप हो जाए और उसकी वजह से ये नुकसान हो जाए तो ये फिर ऑपरेशन के बाद भी वापस नहीं आता। तो कोई भी नहीं चाहेगा कि उसका ये मसला हो, उसके पाँव की ये माज़ूरी हो, और ये अगर बढ़ता है तो फिर छोटे और बड़े पेशाब का कंट्रोल भी ख़त्म होता है और उसके साथ मर्दाना जो कमज़ोरी है, अकड़ाव का आना, वो सारा ख़त्म हो जाता है। तो आप उस लम्हे के लिए वेट करते रहें या डरते रहें कि मैं ऑपरेशन करवाऊँ या ना करवाऊँ, क्योंकि अब तो आए दिन रोज़ की बुनियाद पे ये ऑपरेशन हो रहे होते हैं। तो अगर किसी को ऐसा मसला हो, और ख़ास तौर पे ये मसला 30 साल से लेकर 50 साल की उम्र के अफराद में होता है, और यही टाइम होता है कि जब इंसान थोड़ा सा संभलता है या मेहनत करता है या अपना पैसा बनाने की शुरू कोशिश करता है और अपनी फैमिली को सपोर्ट करने शुरू करता है। तो उस दौरान ये पाँव से माज़ूर हो जाए तो ये किस कदर ज़हनी तौर पे एक तकलीफ़ दे है। तो उन अफराद को जिनको कमर का दर्द है और वो मुख्तलिफ़ शोबा-जात में हैं या वज़न उठाते हैं, तो उनको अगर ये अलामात नहीं हों जिसमें न्यूरोजेनिक क्लॉडिकेशन का ज़िक्र किया है, सेंसरी डेफ़िसिट का ज़िक्र किया है, या मोटर डेफ़िसिट यानी ताकत का ना होना, ये सुन्न होना, पेशाब का कंट्रोल ना रहना, मर्दाना कमज़ोरी का होना, अगर ये मसाइल हों तो फिर ज़रूर न्यूरोसर्जन को दिखाएँ ताकि उसका बरवक़्त तशख़ीस हो, इसको एमआरआई किया जाए और उसके ऊपर तशख़ीस होने के बाद इलाज किया जाए। अगर दवा से नहीं है तो फिर ऑपरेशन के लिए बर वक्त तैयारी करके, ताकि इस नुकसान को सद्देबाप किया जाए। तो उम्मीद है ये पैगाम ज़रूर फ़ायदेमंद हो। इसके साथ डॉक्टर मोहसिन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।